लेकिन कपिल मिश्रा जैसे इंसान जो केवल गू खाते हैं, मलमूत्र खाते हैं, उनको हर जगह शाहीन बाग ही दिखाई देगा। वो अन्न नहीं खाता है, वो गू खाता है। वो सुबह नाश्ते में मलमूत्र लेगा, हगू लेगा, दोपहर के खाने में हगा लेगा, फिर रात को वापस से गू खाएगा। तो हूँ जो भी कपिल मिश्रा के मुंह पर जाके सूसू करेगा मूत्रदान, उसको 51 रुपये का इनाम मैं दूंगा। क्योंकि इस भड़वे की जो औकात है ना, 51 रुपये 21 रुपये से ज़्यादा की है नहीं। उस पुतले को तो कुत्ते की तरह उसको पहले धोया गया, लातों लातों मारा गया, उसके बाद उस पर थोड़ा सा वो भी किया गया, तब जाके उसको जलाया गया। कपिल मिश्रा तेरे लिए बोल रहा हूँ, अगर सही में तू एक बाप की औलाद है और पूरे मोहल्ले ने तेरी शहनाई नहीं बजाई है, और सही में तेरे खून के अंदर, तेरे शरीर के अंदर अगर सही में तेरे बाप का खून है, मिश्रा जी तुम्हारा बाप बैठा है ना अभी तो गृह मंत्री अमित शाह, बोलना पापा को उठा के डाल दे जेल में, काहे चिल्ला रहे हो? तुम्हारे बाप ने अगर दूध पिलाया है, आके खाली करा दीजिए। तुमको दंगा करना है कर लीजिए, तुमको जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लीजिए। कुत्ता हो क्या कपिल? कुत्ता है क्या बे? हकता तो सुअर भी है, खाता तो सुअर भी है। सुअर है क्या तू? बोलने के लिए हमने एक प्रधानमंत्री रखा है, बड़बड़ बड़बड़ दिन भर बड़बड़ बड़बड़, कुछ काम है क्या उसको? नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, जहां दुनिया भर के किसान जो है इस समय भारत के किसानों पर नजरें टिकाई हुई है। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का जो किसान है वो सड़कों पर बैठ चुका है और इस मोदी सरकार के खिलाफ में अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, किसान लोग, आज उनके खिलाफ, उनके ऊपर जो है कपिल मिश्रा जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी है। यहां तक कि उनको शाहीन बाग पार्ट 2 बता दिया है और यह भी कहा है कि ये नक्सलियों को बचाने के लिए किसानों की एक बड़ी मुहिम जो है इस पीछे पड़ गई है ताकि नक्सलियों को बचा सके। तो इस तरह के जब लगातार सवालात हो रहे हैं इस हिंदुस्तान के नजरों में, किसानों के नजरों में, जिस तरीके से किसानों को गालियां दी जा रही है, मैं इसको गाली से कम नहीं समझता हूं और नहीं मैं इसे गाली से कम कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से शाहीन बाग पार्ट 2 किसानों को कह देना, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से, किसी भी नजरिए से न्याय संगत व्यवहार होगा, खास करके उन अन्नदाताओं के लिए जो लगातार मोदी सरकार के आंख में आंख डालकर बात कर रहा हो, उसके अन्न पानी को ठुकरा रहा हो। तो फिलहाल इस समय जो हमारे साथ विनय दुबे जी मौजूद हैं, क्या इस विषय पे कह रहे हैं कपिल मिश्रा के बारे में, जरा आइए उनसे सुनते हैं। विनय दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत समय देने के लिए। क्या लग रहा है कपिल मिश्रा जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट कहा और कहा कि शाहीन बाग पार्ट 2 है किसानों का आंदोलन, कैसे देख पा रहे हैं इन चीजों को? भाई देखिए, जो इंसान अनाज खाता है उसके लिए किसान को, वहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है उनको किसान ही लगेगा। लेकिन कपिल मिश्रा जैसे इंसान जो केवल गू खाते हैं, मलमूत्र खाते हैं, उनको हर जगह शाहीन बाग ही दिखाई देगा। क्योंकि उसके दिमाग के अंदर ना गू भरा गया है मोदी जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो उससे कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। जो दिमाग में रहेगा वही हगेगा ना। ये भाई साहब तो मुँह से हकते हैं। इनको शाहीन बाग 2 लगता है तो उखाड़ लो, हमारा सरकार तुम्हारी, गृह मंत्री तुम्हारा, बहुमत तुम्हारे पास, हमारा झाट उखाड़ के बता लो तुम लोग। तुम्हें ना औकात इस बार पता चल जाएगी। तुम शाहीन बाग चिल्लाओ, नक्सली चिल्लाओ, चाहे जो चिल्लाओ, तुम्हारा ना कुत्ते की तरह हालत करेंगे इस बार, शांतिपूर्वक तरीके से, संविधान के दायरे में रहते हुए, लाठियां खाते हुए, पानी की बौछार झेलते हुए। तुम्हारी औकात, तुम्हारा जो दिल्ली का बाप बैठा उसकी औकात हम दिखाएंगे। नहीं, नक्सलियों कहना, नक्सलियों को बचाने के लिए किसान सड़कों पर है, क्या ये किसानों का अपमान है? भैया मैंने अभी कहा आपको, वो अन्न नहीं खाता है, वो गू खाता है। वो सुबह नाश्ते में मलमूत्र लेगा, हगू लेगा, दोपहर के खाने में हगा लेगा, फिर रात को वापस से गू खाएगा। तो जो गू खाएगा वो गू ही हगेगा ना भैया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो विचारधारा है वो भाई साहब ने ली है और उसको लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। इतनी गालियां खाने के बाद हम जैसे, मैंने तो पिछली बार 11,000 का उन पे इनाम रखा था, मुझे बहुत शर्म आई थी कि उन 11,000 रुपये का मैंने अपमान कर दिया था। मैं वापस से अपनी विचार को वापस रखता हूँ। जो भी कपिल मिश्रा के मुंह पर जाके सूसू करेगा मूत्रदान, उसको 51 रुपये का इनाम मैं दूंगा। क्योंकि इस भड़वे की जो औकात है ना, 51 रुपये 21 रुपये से ज़्यादा की है नहीं। तो क्या मोदी सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्यों लेगा एक्शन भाई, क्यों लेगा? बाप बैठा, बेटे पे कोई एक्शन लेता है क्या? बाप बेटा हगने तो जितना हगेगा, बाप बैठा है साफ करने के लिए। अगर एक्शन लेना होता तो इतना बड़ा दंगा हो गया दिल्ली में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिस जज ने FIR दर्ज करने के लिए कहा उसकी ट्रांसफ़र करा दी गई। तो एक्शन का तो भूल जाइए, उनके बाप को भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनको ही इनका हगना पसंद है। पूरे देश में हकते रहो, घूम घूम के हकते रहो, यही काम है इसका। और वो हग रहा है और ज़्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि जुलाब का भी एक अंत होता है
तो आपका भी अंत, राजनीतिक अंत तो हो ही चुका है। चुनाव में तुम्हारे तो एल लग गए थे, कुत्ते की तरह लोगों ने, जहाँ से ये बड़े भाई साहब विधायक बन के आते थे वहाँ पे कुत्तों जैसी हालत कर दी गई। और यही बड़ बोलेपन के कारण, इसी तरह के हगने के कारण ना तुम्हें कल को पार्षद का चुनाव भी तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। चिल्लाते रहो, हम बैठे हैं ना तुम्हारी बजाने के लिए। आपको बता दें कि दोस्तों, सिंधु बॉर्डर पे जिस तरीके से विनय दुबे ने मोदी सरकार की अर्थी यात्रा निकाली और फिर उनकी जो है उनकी अर्थी यात्रा को जलाई गई, तो क्या विनय जी आपसे सवाल है, क्या आपको देखकर ये बातें की जा रही है? कपिल मिश्रा, ये तमाम वो बीजेपी के बड़े नेता, आपको देखकर चूंकि आपने उस पर चप्पल भी चलाए थे, मोदी का जो पुतला आपने फूका था, तो क्या उसको देखकर ऐसी चीजें हो रही हैं? भाई मैंने तो बहुत कुछ किया था, आधी वीडियो आई थी आप लोगों के पास। उस पुतले को तो कुत्ते की तरह उसको पहले धोया गया, लातों लातों मारा गया, उसके बाद उस पर थोड़ा सा वो भी किया गया, तब जाके उसको जलाया गया एकदम तबीयत से। और जलाने के बाद हम क्या देखते हैं कि साला हमने तो घास डाला था, उसमें कुत्ते के मुंह की हड्डी बाहर आ रही है। तो हकीकत सामने आ गई। सोचो, पुतला भी गवाही दे रहा है कि जो हमारा देश का प्रधानमंत्री वो कैसा है। तो इनको अगर उसमें शाहीन बाग लगता है, चाहे उनको इसमें खालिस्तानी लगते हैं, चाहे जो लगता है, उखाड़ लो हमारा। हम तो खुलेआम कह रहे हैं। कल मैंने सिंघू बॉर्डर पे जाके मोदी जी के पुतले को जूता मारा, तबीयत से मारा, आग भी लगाई उनकी चिता को, और उनकी जो कुत्ते की हड्डियां निकली थी उस अर्थी में से, उस राख में से, उसको भी गटर में बहा दिया। उखाड़ लो मेरा। विनय जी, आपने अपने फेसबुक पे एक वीडियो डाली है जिसमें नोलथा गांव का बड़ा जिक्र है, उसमें पानीपत का जिक्र है। क्या हुआ था एक्चुअल में, क्योंकि वो वीडियो डली हुई थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दरअसल पानीपत के, हरियाणा के पानीपत में क्या देखा आपने? आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं हम पर हमला भी किए, गाड़ी की चीजें दिख रही थी विजुअल में, क्या है वो पूरा मामला विनय जी? देखिए, पानीपत के पास में नौलथा गांव करके है, वहाँ पर करीबन 100 एकड़ की ज़मीन अडानी साहब ने वहाँ पे अधिकृत की है, खरीदी है किसानों से, और उसके ऊपर 100 एकड़ में गोदाम बनाया जा रहा है जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाएगा। ये वही अनाज है जो हरियाणा और पंजाब का किसान पैदा करेगा, बाद में इसको खरीद कर उस मॉल के, उस गोदाम के अंदर रख दिया जाएगा कुछ महीनों के लिए, 6 महीनों साल भर के लिए। और जब उस अनाज की खपत, मतलब जो सप्लाई है वो मार्केट में कम पड़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ती है। सीधा सीधा हिसाब उदाहरण अगर लेना चाहे तो प्याज का ले लीजिए, आलू का ले लीजिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने आलू को खरीद कर स्टॉक कर लिया, मतलब अपने गोडाउन में, अपने तिजोरी में बंद कर दिया। अब आलू 60 रुपये पहुंच गया, 70 रुपये पहुंच गया। तो जब ये इन्होंने खरीदा था तो 10-12 रुपये का रेट था, 8 रुपये का रेट था, अब वो 60-70 रुपया हो गया। समझिए इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 10 रुपये। अब आपको कितने में खरीद रहे हैं? आम आदमी कितने में खरीद रहा है? 50 रुपया और 60 रुपया, सीधा 5 गुना ज्यादा मुनाफा हो रहा है। मतलब 10 रुपया लगा के 50 रुपया कमा रहे हैं। यही अडानी जी का प्लान था जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल लाया है। उनका यही कहना है कि पहले अगर आप 100 कुंटल अगर अनाज अपने यहाँ पे स्टॉक करते थे और उससे ज्यादा अगर अनाज आपके गोडाउन में पाया जाता था तो आपको जेल हो जाती थी, ये नियम था। मोदी जी ने उसको हटा दिया। अब अडानी अंबानी के लिए रास्ता क्लियर हो गया। चाहे जितना संख्या में, चाहे कुंटल, चाहे टन अपना जो अनाज है वो स्टॉक करे। जब मार्केट में अनाज खत्म हो जाएगा तो भाई साहब हमें इनकी कीमत पे हमें देके, अगर हमें जिंदा रहना है, ये जीवन आवश्यक चीज है, अगर हमें जिंदा रखना है, हमें बच्चों को खिलाना पड़ेगा, अपने माँ बाप को जिंदा रखना है, तो इनकी मुंह मांगी दी हुई कीमत पर अडानी अंबानी द्वारा जो बेचा जाएगा उसमें हमें खरीद के अपने परिवार को पालना पड़ेगा। आम जनता जो आज समर्थन कर रहा है इस बिल का, उनको कहना चाहूंगा आप बेजोर समर्थन करिए। भगवान करे अगर ये बिल नहीं वापस होता है, किसी तरह से अनहोनी घट जाती है, तो कल जब 500 रुपया 600 रुपये किलो आप जब सामान खरीदोगे तब रोना मत, क्योंकि ये जो किसान है उसी की लड़ाई लड़ रहा है। इनको तो 8 रुपया कल भी मिलता था, आज भी मिल जाएगा, लेकिन वो इसके लड़ रहे हैं कि आपको 60 रुपया और 70 रुपए में वही प्याज, वही आलू ना खरीदना पड़ जाए। आपने कहा कि हमला किया गया था, कुछ लोग जो थे वहां पर आपको रोकने की लगातार कोशिश कर रहे थे, क्या था वो मामला? अडानी ग्रुप की सिक्योरिटी थी वहाँ पे, वो नहीं चाहती थी कि हम उनके साइट्स की स्टिंग ऑपरेशन करें, वीडियोस करें, लेकिन उनसे झगड़ा करने के बाद वहाँ पे सरपंच साहब आए, वो बहुत कोऑपरेटिव थे। वो बेचारों ने, गाँव के स्थानिक लड़के आ गए थे, उन्होंने बोला कि अगर कोई पत्रकार या कोई विनय दुबे अगर आके अगर कुछ दिखाना चाहता है जनता को तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो गाँव वालों ने जब सपोर्ट किया तब कहीं मैं साइट में घुस पाया। वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही थी मैंने पिछली वीडियो में अपनी दिखाई है, सारा एक एक जो भी घटनाक्रम हुआ। वहाँ जेसीबी भी था, वहाँ पे बड़े स्तर पे काम चल रहा है। 6-8 महीने में पूरा गोडाउन बन के तैयार हो जाएगा और मैं वादा करता हूँ आपके दर्शकों को, वापस 1 महीने बाद जाऊँगा और आपको उस समय का जो डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा जो नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में अडानी साहब कर रहे हैं। तो विकल्प क्या है? सभी किसानों के साथ क्या विकल्प है? ये लड़ाई लंबी चलेगी या फिर अडानी ग्रुप का वो गोदाम जो है बनता जाएगा?
नहीं, लड़ाई तो लंबी चलनी है बेशक, कोई इसमें शक नहीं है, और हमारे पास विकल्प एक ही है, ये बिल को वापस लेना। इसके अलावा कोई भी कमतर समझौता हो ही नहीं सकता। हमारी तो क्लियर है, किसानों की मांग बहुत स्पष्ट है कि बिल वापस होना चाहिए। अगर बिल वापस होता है तो बात होगी, अदरवाइज आंदोलन चलता रहेगा। आप 5 महीने चलाइए, 6 महीने चलाइए, साल चलाइए, हम तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि कपिल मिश्रा जिस तरीके से दिल्ली हिंसा को भड़काने की लगातार कोशिश कर रहे थे, अब सवाल ऐसे में बनता है, क्या जो किसान है पंजाब के हरियाणा के जो बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान दस्तक दिए हुए हैं, जो बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या उनको भी भड़काने की कोशिश की जा रही है? फिर दंगा जैसी स्थिति लगातार बनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कपिल मिश्रा ने कह दिया कि ये शाहीन बाग पार्ट 2 है। शाहीन बाग के बाद हिंसा हुई, तो क्या दिल्ली में भी किसानों के साथ हिंसा होने की संभावना है या नहीं विनय जी? देखिए, किसानों की तरफ से कोई संभावना नहीं है। वो बेचारे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास तो कोई ऐसा नहीं, सिर्फ लट के अलावा वो भी अपना सहारा लेके चलते हैं। रही बात तो कपिल मिश्रा भड़वे से बोलना चाहूंगा, पिछली बार तो आ गया था रास्ता खाली कराने। वो तेरी जो भूतनी है, क्या नाम है उसका, रागिनी तिवारी, उसको भी लेते हैं और तू भी आ जा और खाली करके दिखा। तूने ठेका लेके रखा है ना रास्ता खाली कराने का। शाहीन बाग पे तो बड़ी बड़ी चौधरीपना कर रहा था। अब आ तेरी औकात, वहां पे किसान बुजुर्ग दिखाएंगे। तेरे लिए युवा की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए हमारे बुजुर्ग ही काफी है। और तू अगर सही में एक बाप की औलाद है, अगर पूरे मोहल्ले ने, कपिल मिश्रा तेरे लिए बोल रहा हूं, अगर सही में तू एक बाप की औलाद है और पूरे मोहल्ले ने तेरी शहनाई नहीं बजाई है, और सही में तेरे खून के अंदर, तेरे शरीर के अंदर अगर सही में तेरे बाप का खून है, तो आजा सिंगू बॉर्डर पे, आजा टिकरी बॉर्डर पे, आजा गाजीपुर में या चिल्ला में, कहीं जो तेरी मर्जी, जो तेरे को नज़दीक हो, तेरे को अच्छा लगे, जहाँ तेरी ताकत हो, मजबूती हो, वहाँ चला जा और खाली करके दिखा दे। अगले 10 दिन का मैं समझ देता हूँ, 2 घंटे का नहीं, 4 घंटे का, अगले 10 दिन के अंदर अगर तूने खाली करा लिया तो मैं समझूंगा तुझे एक बाप ने पैदा किया हुआ है। अदरवाइज तो मॉडल टाउन जिंदाबाद। नहीं, क्या विकल्प क्या है? क्यों नहीं तमाम लोग जो है मोदी सरकार, ये तमाम मंत्रिमंडल, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? खुलेआम लिख रहे हैं वो। योगेंद्र यादव की तस्वीर जो है उस पर लगाई जा रही है कि ये जो है ये नक्सलियों को संरक्षण दे रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या है विनय जी जो कार्रवाई नहीं की जा रही है? भैया, जो नक्सली अगर हैं, आपके पास सबूत है कि नक्सली हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो भाई आप उठा के जेलों में क्यों नहीं डाल रहे हो? आप सिर्फ डायलॉग कर रहे हो, आप बड़ी बड़ी बातें बकचोदी कर रहे हो। आपके पास अगर एविडेंस है, अगर योगेंद्र यादव नक्सली है तो तुरंत, गृह मंत्री है यार हमेशा तुम्हारा बाप, मिश्रा जी तुम्हारा बाप बैठा है ना अभी, तो गृह मंत्री हमेशा बोलना पापा को उठा के डाल दे जेल में, काहे चिल्ला रहे हो? और नक्सली है, खालिस्तानी है, तो उठा के जेलों में डालो ना, काहे इतना पड़पड़ा रहे हो यार? अभी तो सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारा, बहुमत तुम्हारे पास, उसके बाद भी तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो। नल्ले हो क्या एकदम? क्या ये दंगा को स्वरूप दिया जा रहा है? आपके नजरिए से क्या लग रहा है? किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है? ये नहीं, आपके नजरिए से? किसान संवैधानिक तरीके से ही आंदोलन करेगा और हमारा पूरा समर्थन संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से हम अपना काम करेंगे। हम लाठी खाने बैठे हैं, हम पानी की बौछारें सहने को बैठे हैं, हम पुलिस वालों के पैर पकड़ पकड़ के आगे आए हैं। बुजुर्ग हमने देखा है, बुजुर्ग किसानों ने पुलिस वालों के पैर पकड़ के रेंगते हुए पेट के बल आगे बढ़े हैं। तो हमारा आंदोलन कुछ ऐसा होने वाला है। और जिनके पीछे जो पिछवाड़े रेमानी कीड़ा अगर जंप मार रहा है ना, तो आ जाना खाली कराने के लिए। पुलिस रहे चाहे जो रहे, आपको बराबर से हम स्वागत करेंगे, सम्मान देंगे और ऐसी चीज दे दी जाएंगे कि आप पिछवाड़ा धोते समय भी हमेशा याद रखोगे। नहीं, पूरे देश में 3 बड़े चेहरे हैं जो दंगा भड़काने के लिए, ऐसी जो है आंदोलन को तेज करने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि रागिनी तिवारी उनमें से एक है, कपिल मिश्रा और एक कंगना जी हैं, जो लगातार हिसाब किताब को नजरअंदाज करके कुछ भी बोल देती हैं ताकि किसानों के बीच जो है हिंसा भड़क सके। क्या बात है, इस पे क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। कंगना रनावत, कपिल मिश्रा और वो रागिनी तिवारी, तुम सभी और उनके तमाम समर्थकों को और चेले चपाटों को पूरा तरह से आमंत्रण और स्वागत हम बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं। तुम्हारे बाप ने अगर दूध पिलाया है, आके खाली करा दीजिए। तुमको दंगा करना है, कर लीजिए। तुमको जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लीजिए। और अगर खाली करा लिया तो मैं मान जाऊंगा, आज के बाद आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। अगर अगले 5 दिन के 10 दिन के अंदर अगर नहीं करा पाए, बोलो मत यार। बोलता तो साला, भौंकता तो कुत्ता भी है हमारे पीछे, सड़क के पीछे। कुत्ता हो क्या कपिल? कुत्ता है क्या बे? हकता तो सुअर भी है, खाता तो सुअर भी है। सुअर है क्या तू? कर लेना, उखाड़ ले भाई। तेरी सरकार है, अभी भी रो रहा है। नक्सली कर रहे हैं तो कौन गिरफ्तार करेगा? वहां पर खालिस्तानी आके प्रदर्शन कर रहे हैं तो कौन गिरफ्तार करेगा? तू ही करेगा ना, तेरा बाप करेगा। तो बोल ना पापा को। बाप नहीं सुन रहा है क्या तेरा? तेरी इतनी औकात रह गई है, तेरे को साइड कर दिया गया बीजेपी में?
तो तमाम उन लोगों को जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनको स्वागत करना चाहते हैं। आप आइए, आप लाठियाँ चलाइए, हमारी पीठ तैयार है। आप हम पे गोलियां चलाइए, हमारी छाती तैयार है। आप हम पे पानी की बौछारें करें, हम तैयार हैं। आप आइए, करिए जो भी कर सकते हैं, लेकिन बोलिए मत। बोलने के लिए इतना कोई, बोलने के लिए हमने एक प्रधानमंत्री रखा है, बड़बड़ बड़बड़ दिन भर बड़बड़ बड़बड़। कुछ काम है क्या उसको? हम मन की बात भी सुनते हैं, उसकी बकवास भी सुनते हैं। काम की बात करो यार, बकवास मत करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से विनय दुबे ने लगातार बात करी, किस तरीके से नौलथा गांव में अडानी ग्रुप का एक बड़ा गोदाम तैयार किया जा रहा है, जो किसानों की दिन दहाड़े बलि चढ़ाने का मोदी सरकार काम करेगी। जायज इतनी गुस्सा लोगों में, जो इतना गुस्सा है वो जायज मैं समझता हूं, क्योंकि तमाम लोग जो किसान आज सड़कों पर मौजूद हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है कि किसी के किसान के पैर जमीन तरह पैर खिसकने वाले हैं। गोदाम तैयार किया जा रहा है, 100 से 150 एकड़ के लैंड जो है, जमीन जो है एक्वायर की गई है, उस पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये किसानों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि बलि चढ़ाने से कम नहीं है। ये किसानों की दिन दहाड़े एक बड़ी कुर्बानी की जा रही है, बिना उनसे बिना उनसे पूछे हुए, बिना उनके आज्ञा के अनुसार। तो दोस्तों, ये एक बड़ी लड़ाई कही जा रही है विनय दुबे के द्वारा, और तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो उनके द्वारा लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है कि ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है बीजेपी सरकार के खिलाफ। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, उचित लगे, तो आप जरूर इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस समय इजाजत का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत